उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत दर्जी और जिम जैसी जगहों पर नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग के अनुसार अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़ों की नाप नहीं ले सकेंगे। इसके लिए दर्जी की दुकानों पर महिला दर्जी रखना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को असहज परिस्थितियों और किसी भी प्रकार के बैड टच से बचाना। सिर्फ यही नहीं, जिम में भी महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि महिलाएं फिटनेस गतिविधियों में बिना किसी झिझक और पूरी सुरक्षा के साथ भाग ले सके। ये प्रस्ताव महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक मजबूत कदम है। देखिए, मुझे लगता है, मैं पहले भी आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ महिला कस्टमर हैं वहाँ एम्प्लॉय महिला क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेरा सिद्धांत है, क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैं भी महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि महिला आत्मनिर्भर भी बने और महिला सुरक्षित भी रहें। इस सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ये मेरा एक कदम है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर जिम की बात की जाए तो जितने लड़के जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा लड़कियां महिलाएं जिम में जा रही हैं। तो जब जिम में इतनी तादाद में जाती हैं तो वहाँ महिला ट्रेनर क्यों नहीं रखी जाती। मतलब ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम कहते हैं कि वैसे तो पुरुष और महिला सब कंधे से कंधा मिला के हर जगह महिलाएं काम कर रही हैं, जिम में ऐसी क्या बात है जो महिलाओं को ट्रेनर नहीं रखा जा सकता। तो मेरा मानना ये है कि जो महिला जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो कराएं, लेकिन ऑप्शन के लिए महिलाओं के लिए ट्रेनर महिला भी रखना चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक ये बात है, क्योंकि कई बार महिलाएं जो करती हैं वो ठीक है, लेकिन कई बार महिलाएं कहती हैं कि नहीं जी, हमें महिला ट्रेनर चाहिए, तो उनको कई बार दूसरे जगह से हायर किया जाता है, वो जस्ट डबल और ट्रिपल रेट पर उनको मिलती हैं। ठीक है, उसके बावजूद अभी आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिन पहले की बात है कि ट्रेनर को लेके और महिला को लेके एक कानपुर में भी अभी मर्डर हुआ था उसमें। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं कि जो पार्लर से जुड़े हुए, जो ब्यूटी उससे जुड़े हुए, और ये सारे मेरे पास आते हैं जो बुटीक से जुड़े हुए, कि वहाँ थोड़ा सा ना बैड टच वाली प्रॉब्लम आती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कोई बंदिशें नहीं है महिलाओं पे भी कि वो मैं ये कहूँ कि नहीं वो महिला ट्रेनर ही रखेंगी या महिला ट्रेनर के साथ ही एक्सरसाइज करेंगी। वो खुशी से करें जहाँ उनको कंफर्टेबल लगे। लेकिन मेरा मानना इतना है कि अगर कुछ ये चाहती हैं तो कुछ महिलाएं ये भी चाहती हैं कि हमारे लिए महिला ट्रेनर वहाँ होना चाहिए। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगी कि जो ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए हुआ करती थी और महिलाएं काम किया करती थी, लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से एक नया चलन आया है कि उसमें भी लड़के काम कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि जो महिलाओं का अधिकार क्षेत्र है वहाँ भी लड़के उसमें कायम होते जा रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उनको काम दिलाने की बात करते हैं। तो लेकिन खैर वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ब्राइडल के मेकअप करते हैं लड़के, उनको कपड़े तक लड़के पहनाते हैं, फिर उनकी वो वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफ करते हैं, फिर उनको वो अपने आप को फेमस करने के लिए उनको बाहर वायरल करते हैं। मुझे पता है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि किसी बेटी को कपड़े कोई लड़का जाके पहनाए वहाँ, जब वो उनको वायरल करने वाली बात आती है, क्योंकि ना तो ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ये उनकी संस्कृति है। इस मुद्दे पर भाजपा नेता एकता अग्रवाल ने जनता दरबार में विशेष बातचीत करते हुए इस तरह की पहल की सराहना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और हम कह सकते हैं सराहनीय और प्रशंसनीय कदम उठाया है। आपको बता दें कि भले ही बुटीक हो, सलून हो या फिर कई ऐसी जगहें जो महिलाओं के लिए होती हैं, महिलाओं की खरीदारी के लिए, उनकी साज सज्जा के लिए होती हैं, वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि पुरुष कारीगर भी होते हैं। और लंबे समय से कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उन पुरुष कारीगरों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अन्य कई अपराध घटित हुए हैं। ऐसे अपराध अब ना हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक पहल की है कि अब महिलाओं के लिए हर जगह महिला कारीगरी होंगे, भले ही वो सलून हो, जिम हो या फिर कई अन्य ऐसी जगह। हमारे साथ में बीजेपी से एकता जी हमारे साथ मौजूद हैं। एकता जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की इस पहल को किस प्रकार से देखते हैं और क्या यूपी के बाद राजस्थान और पूरे देश में भी इस प्रकार होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के लिए मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कहना कम है, क्योंकि मैं एक नारी शक्ति से आती हूं। तो मैं इसकी भरपूर प्रशंसा करती हूं कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस प्रकार का एक विषय रखा है, एक कानून पास करने की उन्होंने मंशा कहीं जाहिर की है। और मैं चाहूँगी एक महिला शक्ति होने के नाते, एक नारीत्व के नाते, कि ऐसी
जो कोशिश है वो हमारे राजस्थान सरकार में भी हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो राजस्थान हो या भारत की जो संस्कृति हो वो सदैव ही नारी का बहुत सम्मान करती रही है। हमारे यहाँ नारी को माता का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में नारी के अस्तित्व की, नारी के सम्मान की, मान सम्मान की चिंता करना एक हमारी जो देश की सरकार है उसका कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। और हम तो भरपूर मन से प्रशंसा करते हैं और बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, जिनके आगे भाई मोदी लगता है, जिन्होंने बहुत ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम गठित किए गए हैं। और मुझे लगता है इस क्षेत्र में जो हमारे योगी जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाओं के लिए मान सम्मान के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया है, और ना ही सिर्फ ये महिला मान सम्मान से जुड़ा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ साथ उनको सशक्तिकरण, क्योंकि मुझे लगता है एक नए आयाम होंगे महिलाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से भी, तो आर्थिक दृष्टि से भी मुझे लगता है महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त होगी। और इस प्रकार की कोशिश अगर राजस्थान में भी की जाए तो मैं इसकी भरपूर प्रशंसा करती हूँ। एकता जी, जिस प्रकार से राजस्थान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं राजस्थान इस दिशा में भले ही हो सकता है धीरे हो लेकिन बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस में निर्भया स्क्वाड बना है, हमारे यहाँ पर भी बसों में अब महिला ड्राइवर, महिला कंडक्टर आ चुकी हैं, हमारे यहाँ भी अब कैब में भी महिला ड्राइवर आ चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान भी अब बढ़ रहा है महिला अस्मिता की रक्षा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए? देखिए, राजस्थान बढ़ नहीं रहा, बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे लगता है अभी साल भर भी जो भाजपा की सरकार है उसको नहीं हुआ है वे, लेकिन आप ध्यान दें और आप गौर करें, क्योंकि जो ये पीड़ा है ना, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आप भी मीडिया के भाई बंधु हैं, तो आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस सरकार में हमारी महिलाओं ने किस प्रकार के आंसू बहाए, किस प्रकार से उनका शोषण रहा, किस प्रकार की रेप की घटनाएं हमने देखी, बहुत सारी उनके विरुद्ध अत्याचार होता था। तो मुझे लगता है कि अभी हमें 1 वर्ष भी नहीं हुआ, और लेकिन जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास सिर्फ नारी शक्ति में ही नहीं है, तमाम हमारे राजस्थान के जो वासी हैं, क्योंकि कहीं ना कोई ना कोई पुत्र है, कहीं ना कोई पिता है, कहीं ना कोई भाई है, वो ये जानते हैं कि हमारी महिलाएं भाजपा के शासनकाल में सशक्त हो चुकी हैं। और जैसा कि आपने ये एग्जाम्पल दिया कि अब महिला बस ड्राइवर भी हैं, आप बहुत सारे पेट्रोल पंप देखेंगे जब महिलाएं पूरी कमान संभाल रही हैं। निर्भया स्क्वाड एक निकाला गया है जिसके अंतर्गत आप कहीं पे भी इस प्रकार की छेड़खानी, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल में की गई है। और मुझे लगता है जो हमारे जो आंकड़े आए हैं राजस्थान सरकार के जब से भाजपा आई है, तो आप देखिए किस प्रकार से जो अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो कम हुई है। और मैं ये पूरे गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ चुका है। हमारे साथ एकता जी, और इनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिला आयोग ने जो डिसीजन लिया है या फिर इस प्रकार के कानून को पास होने की जो मंशा जो जाहिर करी है, वाकई में स्वागत योग्य है, सराहनीय है। और राजस्थान भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ चुका है। अगर ऐसे कानून या इस प्रकार के कोई आदेश राजस्थान में भी आते हैं तो वो वाकई में स्वागत योग्य है, और इससे महिला की सुरक्षा के लिए इसे एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे माना जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार। क्या ये पहल पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बनेगी? आइए हम सब मिलकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जनता दरबार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।